नमस्कार। संसद टीवी पर इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल जी। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, पहला सवाल, जिस तरह का कार्यकाल आपका रहा है, 3 साल आपको हो चुके हैं बतौर राज्यसभा सांसद, आप कैसे देखते हैं अपने इस कार्यकाल को? देखिए, मुझे ये अपना जो कार्यकाल है बहुत ही संतुष्टिपूर्ण लगता है कि जो मैंने सोचा था कि एक पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते राज्यसभा में मैं अपना कुछ योगदान पा सकूं, तो मुझे संतुष्टि है कि वो मैं कर पाया। और इस करने में जो मुझे मेरे सहयोगियों का मुझे बहुत ही सहयोग मिला, चाहे वो मेरी पार्टी के सदस्य थे, चाहे बाकी लोग थे, सभी ने मुझे बड़े खुले दिल से गाइड किया, मेरी मदद की और हर जगह मेरे साथ खड़े हुए। तो मैं उन सब का भी इस आपके टीवी के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, अगर हम बात करें 3 साल के कार्यकाल की, कौन सी अहम योजनाएं रहीं जिनके माध्यम से आपने पंजाब में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया? क्योंकि लोकसभा का तो एक क्षेत्र सीमित होता है लोकसभा सांसद के तौर पे, राज्यसभा सांसद के तौर पे आपकी सीमाएं खुल जाती हैं, पूरा स्टेट आपकी सीमा हो जाता है। जहां आप चाहें वहां उसके अकॉर्डिंग जहां ज़रूरत है विकास की या बुनियादी ज़रूरत होगी, वहां पे आप विकास के कार्यों को कर सकते हैं। एमपी लेड के माध्यम से हो, केंद्र की योजनाओं के माध्यम से हो या फिर राज्य सरकार की। कैसा रहा है वो कार्यकाल के? कौन सी आपकी अहम योजनाएं हैं जिनका आपने इस्तेमाल करके विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया? देखिए, जो आपने ठीक कहा कि हम क्योंकि राज्यसभा के सांसद हैं, तो हम पूरे स्टेट में मतलब पूरे पंजाब में अपना जो एमपी लेड का फंड लगा सकते हैं। और जो मेरा विशेष रुचि रही है मेडिकल में, हेल्थ पर, कि जो मुझे पैसा मिला है मैं उससे ज़्यादा उसको स्वस्थ सेवाओं के विकास के लिए, उनके अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए मैं कर सकूं। और जो मैंने, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल रहा है, चाहे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं, एनजीओज़ रही हैं, मैंने वो करने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ साथ एक जो चीज़ हमेशा अछूती रहती है कि हम सब इंसान जब अंतिम होंगे तो शमशान घाट में जाएंगे, वहीं हम सबकी क्रिया होगा। पर लेकिन वो शायद एक इग्नोर्ड एरिया था, उसमें शायद कभी किसी सांसद ने, मुझे लगता है, कम खर्चा किया हो। तो मैंने अपने क्षेत्र में जितने भी शमशान घाट थे उन सबको निवेदन किया है कि आप योजना बना के लाइए और मेरे से 50 लाख से 1 करोड़ रुपया लेके आप शमशान घाट को बनाएं, ताकि जब लोग इधर आते हैं अंतिम संस्कार कराने, उनको थोड़ी सी सुविधा ज़रूर मिल सके। अगर हम बात करें राज्यसभा सांसद होने के तौर पे, आप जो क्षेत्र के या पंजाब के बुनियादी मुद्दे रहे हैं उनको उठाते रहे, चाहे प्रश्नकाल के माध्यम से हो, शून्यकाल के माध्यम से हो या फिर निजी विधेयक के माध्यम से, आपको क्या लगता है कि राज्यसभा सांसद के तौर पे आपकी भूमिका कैसी रही है और संसद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, एक सांसद की भूमिका तो महत्वपूर्ण होती ही है, इसमें तो शायद दो राय नहीं है। क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ, पंजाब के बहुत मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं और मैंने उनको अलग अलग समय पर उठाया है। चाहे पंजाब की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत सरकार के सहयोग की ज़रूरत हो, वो मैंने मुद्दा अलग अलग मौक़ों पर उठाया है। चाहे पंजाब को फंड्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ उसमें कमी आ रही है, उसके लिए मैंने भारत सरकार से अलग अलग मौक़ों पर निवेदन किया है। हम गुरुओं की धरती हैं, गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक महान गुरु हमारे 10म गुरु हुए हैं। उनके अलग अलग स्थान हैं, उनके गुरुद्वारा साहब हैं, उनकी आपस में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, वहाँ धर्मशालाओं की या रहने की व्यवस्थाओं की प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ पंजाब से बाहर भी हमारे गुरुओं के स्थान हैं, पटना साहब है और जगह है। तो मैंने कहा उन सबको कनेक्ट किया जाए, आपस में जोड़ा जाए, रोड्स के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, एयरलाइंस के माध्यम से, और वहाँ सुविधाएं पैदा की जाए ताकि वहाँ यात्री वहाँ जा सकें और अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकें। तो ये मैंने मुद्दा लगातार उठाया है और उस पर अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। भारत सरकार ने भी मेरी बातें मानी हैं और पंजाब सरकार से तो हम अलग से बेनती करते हैं, वो भी हमारी बात सुनते हैं। तो ये मुद्दे पंजाब के उठाते रहे हैं। पंजाब के लोग शहीद हुए हैं देश की आज़ादी में, लेकिन उनको उनका जो हमें ड्यू देना चाहिए, उनका हमें कर्ज उतारना चाहिए, उसका हमने कभी कुछ नहीं किया। वो मैंने मुद्दे उठाए हैं। पंजाब के बहुत सारे लोग उग्रवाद में मारे गए, कनिष्का में मारे गए और भी लोग मारे गए, पंजाब के बहुत लोग मारे गए, लेकिन उन कनिष्क के लोगों को अभी तक पूरा न्याय नहीं मिला। उससे संबंधित मैंने मुद्दे उसमें उठाए हैं। सबसे पहला मेरा मुद्दा एग्रीकल्चर से था, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ और पंजाब का जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यवसाय है वो कृषि है।
तो मेरे संसद में जो मेरी पहली स्पीच कृषि पे थी, किसानों के हित के लिए थी, वो मैंने मुद्दा उठाया और अपनी आवाज़ पहुंचाई। मेरा फार्मर कमीशन ऑफ इंडिया प्राइवेट मेंबर बिल आया और वो लिस्ट भी हुआ डिस्कशंस के लिए, वो मैं उसके माध्यम से मैंने निवेदन करना चाहता था सरकार से, संसद से कि एक फार्मर कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाए। आज ही मैंने मुद्दा उठाया है कि जो पंजाब के लिए भी है, पूरे देश के लिए भी है, कि 1 नेशन 1 हेल्थ कार्ड होना चाहिए ताकि मरीजों को इधर उधर ना भटकना पड़े। आज ही एक मेरा रेजोल्यूशन के लिए लिस्टेड है पॉइंट 4 पर वो संसद अब नहीं चल रही है, लेकिन उसमें मैंने ये कहा कि जो पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, टेररिज्म को प्रमोट करती है, तो हम पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर करें भारत के कानून के माध्यम से, और यूएन और अपने दूसरे देशों को निवेदन करें कि पाकिस्तान को यूएन टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करे, क्योंकि ज़्यादा टेररिस्ट वहीं से आते हैं यूएन के लिस्ट के हिसाब से भी। ये मैंने मुद्दा उठाया क्योंकि टेररिज्म पंजाब ही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहा है और पंजाब ने ही फाइट की है। आज़ादी की लड़ाई में भी सबसे ज़्यादा सहयोग पंजाब ने दिया है, तो वो जो हमारे मोनूमेंट्स बने हुए हैं उसके लिए सरकार मदद करे, उसमें हमें फ़ंड करे। तो इस तरीके के मुद्दे मैं लगातार उठाता रहा हूँ। आप शिक्षाविद हैं, शिक्षा पे आपका खासा जोर रहा है, उसके बावजूद आप कृषि से लेकर सभी क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। हम बात करें शिक्षा की, पंजाब खुद उन्नत राज्य है, कृषि के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहा है। ऐसे में 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में आप पंजाब की भूमिका को कैसे देखते हैं और कहाँ पाते हैं पंजाब को आगे आने वाले 5 सालों में? देखिए, आपने शिक्षा की बात की तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी सरकार के अंतर्गत, हमारे मुख्यमंत्री श्री मान साहब के अंतर्गत और हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री केजरीवाल साहब के मार्गदर्शन में पंजाब ने इस बार जो भारत सरकार से स्कूल एजुकेशन में नंबर 1 कैटेगरी में हम पहुंचे हैं, नंबर 1 पे हम पहुंच गए हैं। तो स्कूल एजुकेशन में हमारा ये योगदान रहा है। यदि मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो इसमें भी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एक समय था जब पंजाब से बच्चे साउथ में जाया करते थे, वेस्ट में जाया करते थे, और आज ये स्टेज आ गई है कि वेस्ट, साउथ, ईस्ट के बच्चे पंजाब में आके पढ़ रहे हैं। 50+ देशों के बच्चे पंजाब में आके पढ़ रहे हैं। तो ये जो पंजाब में शिक्षा क्रांति आई है, उसकी बदौलत पंजाब एक अच्छी शिक्षा देने का अग्रणी बन गया है। सर, संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी, जिन्होंने बताया किस तरह से वो पंजाब के विकास को लेकर, सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाते हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।